everyone, welcome back to the channel. So this is a part 2 of this chapter number 8, class 8, cell structures and functions. So as I already told in the last video, we're going to discuss about different parts of the cells. So let us begin with it. So हमारे पास सेल के तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस. अब सेल इंक्लूजन्स, सेल ऑर्गेनेलीज, ये इनके बारे में हम बाद में ब्रीफ में पढ़ेंगे. तो अभी दीज आर नन ऑफ आवर टॉपिक, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो भी कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. अब मेन बात है सेल मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियस की. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं सिंपली. ये भी आप सबको पता होना चाहिए. सपोज ये हमारी सेल है और इसके अराउंड कई बार कई सेल्स में सेल वॉल भी होती है. सो कई बार सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है कई सेल्स में. तो हमें ये भी पता होना चाहिए सेल आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल आउटर लेयर ऑफ द सेल कहलाती है. उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ आर लग रहा है, ये प्यून, ठीक है, मेम्ब्रेन. अब इसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सो इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. इट इज फ्लेक्सिबल. ठीक है. अब जैसे कि अगर हम स्कूल के गार्ड्स का एग्जांपल लें, हमारे स्कूल में कोई आउटर साइड ना वो पेरेंट है ना वो टीचर है ना उसका कोई रिलेशन है स्कूल के स्टाफ के साथ, वो आता है तो हमारे गार्ड्स जनरली उसे अलाउ नहीं करते हैं. स्कूल के गार्ड्स हम अलाउ नहीं करते हैं. सेम भी सेल मेम्ब्रेन भी वही है. ये चुन चुन के लोगों को अंदर अलाउ करती है सेल के अंदर. अगर वो देखती है नहीं ये नहीं जाना चाहिए और ये नहीं मैं नहीं जानती, तो वो नहीं भेजती है. तो सेल मेम्ब्रेन एज अ गेट कीपर ऑफ द सेल काम करती है. और इसका टाइटल भी दे रखा है गेट कीपर ऑफ द सेल. इसका ये टाइटल है. और ये क्या करती है? इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द things in the cell and it gives the shape to the cell. It gives the shape to the cell. Same are the function of cell wall, लेकिन cell wall selectively permeable नहीं है. ये rigid मतलब flexible नहीं है. सेल वॉल जो भी कंटेंट है आ रहा है आने दो, सेल वॉल ऐसा है. सो सेल वॉल ज्यादा सुरक्षा नहीं करता है. इट्स जस्ट लाइक द गेट्स. जैसे अगर गेट हो और किसी को आना है तो गेट के ऊपर से भी आ सकता है और गेट तो खुल सकता है. सो ऑब्वियसली सो इट जस्ट लाइक अ गेट. सो सेल वॉल इतनी सुरक्षा नहीं करता है जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. लेकिन हाँ, सेल वॉल कंट्रोल्स द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द सेल substances in the cell and it gives the shape to the cell. अब हम बात करते हैं सेल वॉल में कई बार हमने देखा है शेप कैसे देता है. हमने देखा है अमोइबा के बारे में पढ़ा है कैसे अमोइबा फिर पहले ऐसे उसके सूडोपोडियाज आ जाते हैं. सूडोपोडियाज आते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. वो फूड कैप्चर करने के लिए फिर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देते हैं और फिर अंदर ऐसे फूड को अंदर खींचने के लिए उसके बाद अंदर फूड चला जाता है. तो अमोइबा की शेप चेंज होती रहती है. तो अमोइबा इज अ काइंड ऑफ अ सेल ओनली. सो अब ये किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से. सो इट कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल. सो अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, सिंपली वी कैन से. तो हमने अब पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे. तो सिंपली अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म एक सब्सटेंस है जो कि
सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारी सेल है, सिंपली ये सेल वॉल है सेल की, ये बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सो अब ये जो एरिया है, ये जितना इतना एरिया है, ये वाला, तो ये सारा एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म। So I hope now what is cytoplasm, this is clear. It is a thick fluid-like substance. Thick fluid-like substance. So this is cytoplasm. अब मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगी। साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। इससे क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म? ये न्यूक्लियस के साइड वाला ये वाला एरिया क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो अगर हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म करें तो ये क्या बनता है, ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो हमें सिंपली बताना होता है कि इट इज प्रोटोप्लाज्म। So I hope this is clear to you all of you. Now सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, SER, RER। So SER means smooth endoplasmic reticulum, RER means rough endoplasmic reticulum. I cannot give much information because it is not in your syllabus. It is in 9th class. Mitochondria, it provides the ATP to the cell, that is adenosine triphosphate. Golgi apparatus helps in the packaging and manufacturing of things. Packaging of things and manufacturing of things even. अब जो राइबोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, एक सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब मैं आपको लाइसोसोम्स आर द सुसाइटल बैग्स। अब उन्हें सुसाइटल बैग्स क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सपोज कोई डेड सेल है तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं और सेल के नजदीक आते ही, डेड सेल के नजदीक आते ही बर्स्ट हो जाते हैं। जब वो बर्स्ट होते हैं तो उस सेल को अपने निगल जाते हैं और सेल मतलब डेड सेल को हटा देते हैं। मीन्स इट रिमूव्स द वेस्ट। तो मतलब खुद भी मर जाते हैं और उस डेड सेल को भी हटा देते हैं। तो रिमूव वेस्ट, दिस इज अ लाइसोसोम। सेंट्रोसोम बाद में पढ़ोगे। प्लास्टिड्स, अब प्लास्टिड्स क्या दे रखा है आपकी बुक में, सो प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं जो कि होते हैं क्रोमोप्लास्ट, चलो क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं पहले। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो इनमें से अब हम देखें सिंपली, सो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सो क्लोरो सिंपली क्लोरोफिल कंटेन करता है और ये ग्रीन कलर देता है चीजों, मतलब कोई भी सब्सटेंस को सेल में प्रेजेंट। और जो ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या प्रोवाइड करता है, ये देता है कोई भी अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन। और कई बार हम ल्यूकोप्लास्ट में कहते हैं इट गिव्स कलरलेस और मेक्स द सब्सटेंस कलरलेस, और हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं व्हाइट दे देता है। ठीक है, तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए ऑफ कोर्स। सो इट इज प्रेजेंट इन plants, not in animal cell. Now what are vacuoles? Vacuoles are the storage bags. Granules बाद में पढ़ेंगे, storage bag. These are the storage bags. अब हम सिंपली पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में।
So nucleus is the boss of the cell. अब क्यों बोलते हैं बॉस ऑफ द सेल? क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, मतलब सेल को ऑल ओवर कंट्रोल करता है। अब हम स्कूल की प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो all over teachers, students, guards, and all aunties in the school means who just used to clean the things. So principal के under वो सारी चीजें होती हैं. So principal is the boss of the school. Same way cell क्या है? न्यूक्लियस क्या है? बॉस ऑफ द सेल. तो अब सेल के अंदर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर को प्रोटेक्ट करती है. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के आसपास वाला लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया. अब क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस, ये सिंपल, ये वाला. और क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? अब क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह के होते हैं जो कि सेमी कंडेंस होते हैं. इन्हें हम बोलते हैं सेमी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. तो ये सेमी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जब हम इन्हें पूरा कंडेंस कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाता है. क्रोमोसोम आर समटाइम like this. Chromosomes are such way like this, but chromatin are such way like this. So क्रोमोसोम होते हैं ये, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? जीन. सपोज ये हमारे पास सिंपली ये हमारे पास क्रोमोसोम है. अब हमने इसके ऊपर डीएनए कर दिया है, और डीएनए के ऊपर हम जीन कर देते हैं. हमने ये अब जीन कर दी. सो अब हम सिंपली लेबल करते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? क्रोमोसोम, डीएनए, ये क्या हो गया हमारा? जीन. अब जीन क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. अब ऑफस्प्रिंग्स क्या है? ऑफस्प्रिंग्स क्या है? ऑफस्प्रिंग्स है सिंपली चिल्ड्रंस. तो ऑफस्प्रिंग्स है चिल्ड्रंस. अब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कई बार हमने देखे हैं कि अगर फादर के करली हेयर्स होते हैं, सपोज फादर की हम करली हेयर्स हैं, तो जो सन है फादर का, मतलब जो फादर का बेटा है, तो उसके भी करली हेयर्स आ रहे हैं. कई बार मदर के करली हेयर होते हैं तो बेटे के आ जाते हैं, या फिर डॉटर के आ जाते हैं. तो ये सिंपली क्या होता है? जीन. तो ये जीन ट्रांसफर्स होते हैं फ्रॉम मदर टू फादर और फादर टू सन. तो ये क्या हो गया? जीन ट्रांसफर. सो अब ये हमारा जीन के बारे में हमने पढ़ लिया है, और हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स के बारे में भी पढ़ लिया है. सो अब ये सिंपली हम यहाँ देख सकते हैं प्लांट सेल है, जो कि राइबोसोम दिख रहा है हमें, सेल वॉल दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, दिस न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, और ये जो है यहाँ ऐसे 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 ये क्या है? क्रोमेटिन्स है. और ये vacuoles, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है. अब इनके बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस.
तो प्लांट सेल का अगर हम वैक्यूल देखें, ये जो है अंदर का ये वैक्यूल कितना ह्यूज है, और अगर हम सिंपल एनिमल सेल का देखें तो कितना स्मॉल है, ये डिफरेंस हो गया। सो वन इज द डिफरेंस ऑफ वैक्यूल। सिंपली सेकेंड हम कह सकते हैं ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि ये रहा, लेकिन एनिमल सेल में कहाँ है, नहीं है। आप थर्ड वाला हम डिफरेंस देखें तो हम थर्ड कह सकते हैं सेल वॉल का। देखो ये रही सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, बट इसमें तो है ही नहीं सेल वॉल। अब फोर्थ पे हम आ जाते हैं, तो हम इसमें हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस का, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम देखें सिंपली प्लांट सेल में, तो न्यूक्लियस अगर हम देखें तो सिंपली साइड में प्रेजेंट है, जो कि ये रहा न्यूक्लियस, जो कि साइड में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में बिटवीन में प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, सॉरी, पेरीफेरल, जो कि है साइड। और अगर हम एनिमल सेल में देखें तो उसकी क्या है, सेंट्रल, जो कि है सेंटर। Simple. Now I hope you have understood the topic clearly. Thank you. Please do subscribe the channel, like it, share the